नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुई जो ये असेंबली आप देख रहे हैं, ये रोलर बियरिंग असेंबली है। मेरे साथ इस असेंबली को आपने इससे पहले भी केटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया है। तो आज दोस्तों हम इसे बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। इसको बनाने के लिए हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं: आउटर रेस, इनर रेस, रोलर और रोलर केज। इन चारों पार्ट्स को बनाने के बाद हम इसे असेंबल करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल को क्लोज करने के बाद दोस्तों अब जो स्क्रीन हमारे सामने है, ये वो स्क्रीन है जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन आती है। जो यहाँ से न्यू पर क्लिक किया, यहाँ से स्टैंडर्ड mm.ipt पर डबल क्लिक किया मैंने, तो एक नई फाइल ओपन होगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मुझे करना क्या है, ये ओरिजिन, ये इसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद ये इस तरह से देखिए हमें प्लेन्स और एक्सिस नज़र आने लगेंगे। यहाँ से पहले मुझे ये होम पर क्लिक करना है। देखिए होम पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच, होम पर क्लिक करने के बाद ये XY प्लेन पर क्लिक किया। इस तरह से देखिए ये हमारे सामने आया घूमकर स्केच ओरिएंटेशन में। अब हमें यहाँ से प्रोफाइल बनानी है आउटर रेस की। तो ये लाइन कमांड की मदद से मैंने ये नीचे की तरफ कर्सर को लेकर आए और जहाँ हाईलाइटेड वैल्यू आपको नज़र आ रही है यहाँ पे टाइप किया कितना, 30, और एंटर प्रेस किया। और इसके बाद जूम आउट करते हैं थोड़ा, इस डायरेक्शन में आएंगे। ये ले लिया हमने 12 और एंटर प्रेस किया। ऊपर लेकर जाएंगे 5, एंटर प्रेस किया। इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे। एंगल यहाँ पर देखिएगा, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल में हम वैल्यू दे देंगे। एंगल जब राइट एंगल होगा तभी हम उसको वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल है सभी लाइनों के बीच में लगभग। तो यहाँ से अब हम लेकर आते हैं इसे वापस। ये 4 mm हो गया, ओके। और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब डायमेंशन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस सेंटर पर और एक क्लिक यहाँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये हमें देना है 63। तो ये इस तरह से, ये देखिए स्केच पीछे चला गया। अब जो अगला हमें डिस्टेंस देना है वो ये यहाँ से होगा। एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक नीचे, ये हो जाएगा 15। तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा स्केच। अब जो बाकी बनी हुई मतलब जो जहाँ से ये ओपन है, यहाँ से इसे बनाना शुरू करते हैं। इधर से लाइन कमांड की मदद से ये पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया। इस डायरेक्शन में आएंगे हम कितना, इस डायरेक्शन में आएंगे हम 12। नीचे इस तरह से ये आ जाएंगे हम 5, और इस डायरेक्शन में आएंगे 4, एंटर। और इसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा इसे। तो ये आपका प्रोफाइल बन गया आउटर रेस का। यहाँ से लाइन कमांड की मदद से हम एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये ओरिजिन पर क्लिक किया और एक क्लिक ऊपर, ये हमारे लिए सेंटर लाइन का काम करेगी। फिनिश स्केच पर क्लिक किया। अब यहाँ से रिवॉल्व पर क्लिक किया। रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये आ रहा है। ये तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और सेलेक्ट एक्सिस ये वाला है, जो यहाँ से देखिए ये एक्सिस है हमारे लिए। और ये देखिए ये प्रोफाइल जो है रिवॉल्व होकर दिखने लगा। ओके पर क्लिक किया हमने यहाँ से। अब यहाँ से हम चैम्फर यूज़ करेंगे। चैम्फर नहीं, यहाँ से फिलेट ले लेते हैं। फिलेट पर क्लिक किया हमने और ये 2 mm दे रखा है। इससे एक किया और टैब दबाया। टेंजेंट फिलेट यही लेना हमें, और एक क्लिक कैंसिल करके एक बार फिर से फिलेट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये एज पर क्लिक किया और इसके बाद ये नीचे वाली एज पर क्लिक किया। तो ये दोनों एजेस जो हैं फिलेट हो गई। ओके पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से मैनेज, टूल्स में जाएंगे हम। टूल्स पर क्लिक किया, यहाँ से हमने लिया मटेरियल। अब यहाँ से हम ब्राउज करेंगे मटेरियल को। स्टील ले लेते हैं हम यहाँ से। स्टील टाइप किया। ये देखिए दो जो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है स्टेनलेस स्टील का, इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन टू सिलेक्शन। ये देखिए ये असाइन हो गया। अब आप ये देखिए इसकी अपीयरेंस स्टेनलेस स्टील जैसी हमें नज़र आ रही है। अब यहाँ से इसे सेव कर देते हैं। ये कंपोनेंट हमारा क्लियर हो गया।
सेव एज। अब यहाँ से हमें जाना है, मैं डेस्कटॉप पर ले जाकर इसे सेव करता हूँ। यहाँ से हमने ले लिया आउटर रेस RB1 और RB2 ले लेते हैं यहाँ पे, सेव। ये कंपोनेंट हमारा सेव हो गया। अब ये फाइल यहाँ से क्लोज कर देता हूँ मैं। ये फाइल मैंने क्लोज कर दी। फाइल क्लोज करने के बाद न्यू पर क्लिक किया, अगला कंपोनेंट बनाएंगे, स्टैंडर्ड mm.ipt पर क्लिक किया, नई फाइल ओपन होती है। अब हमें इनर रेस का ये देखिए यहाँ से इसे एक्सपेंड कर दिया, स्टार्ट 2D स्केच, और ये XY प्लेन लिया दोबारा। अब हम इनर रेस का प्रोफाइल बनाएंगे, ये लाइन कमांड की मदद से नीचे लेकर आते हैं इसको, ये हो जाएगा 30, और जूम इन किया, इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 13, ऊपर की तरफ 5, इस तरफ 5, और फिर ऊपर की तरफ 25, और ये प्रोफाइल यहाँ क्लिक करा के इसको, ये फाइनल हो गई प्रोफाइल। अब यहाँ से इसको सेंटर में लेकर आना है हमें, तो डायमेंशन पर क्लिक किया, इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 45, और इस सेंटर और इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 15। अब ये बिल्कुल बीच में आ गया। यहाँ से अब फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने, सॉरी हमें फिनिश स्केच पर थोड़ा जल्दी क्लिक कर दिया। यहाँ से स्केच 1 ये दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, दोबारा स्केच में आ जाएंगे हम। एक सेंटर लाइन हमें बनानी है, तो सेंटर लाइन के लिए लाइन पर क्लिक किया हमने, ये एक क्लिक इधर, एक क्लिक ऊपर की तरफ। अब फिनिश स्केच करते हैं, यहाँ से रिवॉल्व, और ये रहा हमारा, इस तरह से ये रिवॉल्व हो गया। चैम्फर ले लेंगे इधर, चैम्फर में हमने ये 2 mm है तो 2 ही रहने देते हैं, ये इस एज को हमें चैम्फर करना है। ओके, ये एज चैम्फर हो गई। इसके बाद टूल्स, मटेरियल, स्टील, इसकी भी अपीयरेंस हमने चेंज कर दी। ओके, तो ये मटेरियल इस पे अप्लाई हो गया। फाइल, सेव एज, यहाँ पे हम ले लेंगे इनर रेस RB यानी रोलर बेयरिंग 2, और ये भी हमने सेव कर लिया। अब अगला कंपोनेंट बनाते हैं हम। अगला कंपोनेंट होगा हमारे लिए, यहाँ से पहले फाइल क्लोज कर देते हैं, फाइल क्लोज हो गई। न्यू स्टैंडर्ड mm.ipt पर डबल क्लिक करेंगे, नई फाइल ओपन हो रही है। अब ओरिजिन ये एक्सपेंड कर दिया, यहाँ से होम पर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट 2D स्केच, फिर वही XY प्लेन लेंगे, इस बार हम रेक्टेंगल में जाते हैं और ये ले लेते हैं 2 पॉइंट सेंटर, यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक ऐसे, और डायमेंशन ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 30। इसके बाद ये और इस सेंटर के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 0, और इस लाइन और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 58.5, ये। और इसके बाद एक लाइन हम बना लेते हैं सेंटर में, क्योंकि इसे भी हमें रिवॉल्व ही करना है। ये ले लिया हमने, रिवॉल्व, फिनिश स्केच। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट 2D स्केच, यहाँ से प्लेन ले लेंगे YZ, ये प्लेन लिया। अब यहाँ पर हमें इसका व्यू पर जाएंगे और इसका विजुअल स्टाइल चेंज करके कर देंगे वायर फ्रेम। अब स्केच पर गए दोबारा, रेक्टेंगल 2 पॉइंट सेंटर, ये ले लिया 20,
टैब दबाया और ये ले लिया 14, एंटर दबा दिया इस बार। इस तरह से ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया, ये एक स्लॉट बनेगा। अब यहाँ से व्यू, विजुअल स्टाइल, शेडेड विद एजेस और 3D मॉडल, यहाँ से एक्सट्रूड। एक्सट्रूड है। अब यहाँ से देखिए इसको ड्रैग करा के लेकर आते हैं बाहर की तरफ आर पार, और यहाँ से ये कट का ऑप्शन ऑन करके ओके। तो ये एक स्लॉट बन गया। स्लॉट क्या मतलब एक स्पेस आ गई जिसमें हम रोलर्स को फिट करेंगे। अब इसे पैटर्न करना होगा। एक्सट्रूजन 1 यहाँ से हमने क्लिक किया इस पर, और ये है सर्कुलर पैटर्न। फीचर हम ले चुके हैं। रोटेशनल एक्सिस जो है वो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हम ले लेंगे, ये 6 है, इसे हमने कर दिया कितना, 12, और ओके। ये देखिए ये स्लॉट्स बन गए 12। अब इसे हम चेंज करते हैं इसकी अपीयरेंस। एस्केप दबाया। अब यहाँ से टूल्स, मटेरियल, यहाँ ले लिया हमने ब्रास, और असाइन टू सिलेक्शन, ये हो गया ब्रास। अब इसे भी सेव कर लेते हैं हम, सेव एज। ये हो जाएगा रोलर केज RB2, सेव कर दिया। अब नई फाइल ओपन करते हैं। इस बार हमें बनाना है रोलर। न्यू स्टैंडर्ड mm.ipt पर डबल क्लिक करेंगे, फिर एक नई फाइल ओपन होगी, स्टार्ट 2D स्केच। इस बार हम लेंगे ये प्लेन, सर्कल, एस्केप दबाया, दोबारा जाएंगे सर्कल पे। टूल्स, मटेरियल, बॉल्स के लिए भी हम, मतलब रोलर के लिए भी हम स्टील ही लेंगे। ये रोलर भी जो है ये बन गया। अब इसे भी हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। यहाँ से रोलर RB2, ये सेव हो गया। तो चारों कंपोनेंट्स दोस्तों हम बना चुके हैं। यहाँ से फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब असेंबल करते हैं इन्हें। न्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ से लेंगे स्टैंडर्ड ये है IAM, ये असेंबली के लिए है। यहाँ से अब जो नई फाइल ओपन होगी असेंबली की होगी। देखिए ये कमांड्स ऊपर की जो है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ओरिजिन को एक्सपैंड कर लिया, और यहाँ से होम पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आएगा होम इसका। अब प्लेस, डेस्कटॉप पर ये हैं कंपोनेंट्स हमारे। यहाँ से लिया हमने पहले तो रोलर केज, ओपन। रोलर केज कुछ इस तरह से आ रहा है। राइट क्लिक किया हमने, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पर ये शिफ्ट हो गया। एस्केप, मतलब इस फाइल में जो ओरिजिन था उस पर ये इसका ओरिजिन आके शिफ्ट हो गया। ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लेस। अब लेंगे रोलर, ओपन, इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है। अब यहीं पर हमने क्लिक कर दिया, एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि कंस्ट्रेन यूज़ करने होंगे। कंस्ट्रेन यूज़ करने के लिए यहाँ से ये देखिए ये है, ये प्लेन्स नज़र आ रहे हैं। ये तो
YZ प्लेन ये वाला है। अब रोलर का जो प्लेन है यहाँ से एक्सपेंड करेंगे जब हम, तो हमें दिखाई देंगे, ये देखिए ये रहा YZ प्लेन, ये ले लिया हमने। अब इसके बीच में डिस्टेंस हम दे देंगे कितना, 60। ये अब हम ज़रा यहाँ से इसे अप्लाई करते हैं और कैंसिल करेंगे यहाँ पर, और इसे चेक कर लेते हैं एक बार हम। व्यू, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल सही है, फिट बैठा है। और अब होम पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें एक प्लेन और सेलेक्ट करना होगा। असेंबल में गए, यहाँ से कंस्ट्रेन लिया दोबारा। अब एक क्लिक इस पर और यहाँ से इसे घुमाया, एक क्लिक इस पर। तो यहाँ डिस्टेंस हमें देना नहीं है, अप्लाई कर देंगे। ये दोनों कंस्ट्रेन अप्लाई हो गए यहाँ पर, ये मेट हो गया, कैंसिल। अब इन्हें पैटर्न कर लेते हैं हम। पैटर्न करने के लिए यहाँ से ये देखिए, ये है पैटर्न कमांड। ओके, तो इसे यूज़ करेंगे हम। पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रोलर को सेलेक्ट किया, पैटर्न पर क्लिक किया, ये सर्कुलर पैटर्न है। अब यहाँ पर आ गए, इस पर एरो पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ ले लेते हैं हम कितना, 12, और $360, टैब दबाया। यहाँ हमें कुछ चेंज करना होगा। ये ले लिया हमने 90, 4, डबल क्लिक करके फिर आते हैं इस पर। अब इसे पैटर्न करने के लिए एक बार फिर से हम रोलर पर क्लिक करते हैं, पैटर्न पर जाते हैं दोबारा, सर्कुलर पैटर्न, एरो पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ कर देते हैं 12 और टैब दबाया, इसे कर देते हैं 30। तो ये ओके, ये देखिए ये यहाँ पर ये इस तरह से ये सारे रोलर जो हैं वो पैटर्न हो गए। यहाँ से होम पर क्लिक किया, कुछ इस तरह से हमें ये नज़र आएगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर आउटर रेस और इनर रेस यूज़ करते हैं। प्लेस इनर, पहले इनर रेस लिया, ओपन, राइट, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन, देखिए अपनी जगह पर आकर सेट हो गया। एस्केप दबाया। अब अगला कंपोनेंट लेकर आएंगे, प्लेस, इस बार लेंगे आउटर रेस, ओपन, राइट क्लिक, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन, ये भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया, एस्केप। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये असेंबल हो गया रोलर बियरिंग। इसमें हमने 4 कंपोनेंट बनाए, आउटर रेस, इनर रेस, रोलर और रोलर केज। तो दोस्तों ये असेंबल जब हमें करना होता है तो हम पार्ट बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें ये असेंबली करनी है, तो कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं उसी हिसाब से। तो पहले ध्यान में रख के ही कंपोनेंट बनाया जाता है कि हमें इसे असेंबल करना है। तो दोस्तों ये था रोलर केज असेंबली, सॉरी दोस्तों ये था रोलर बियरिंग असेंबली इन इन्वेंटर 2020। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।